गुड दैट सुप्रीम कोर्ट अलाउड आधार कार्ड इन एसआईआर, वरना कितने गरीब लोगों के वोटिंग राइट्स छिन जाते। आधार बनाना कितना इजी है इस देश में, इसका तुझे आइडिया भी है? फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का पूरा एक रैकेट चल रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही यूपी एटीएस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो बांग्लादेशी से रोहिंग्यास को फेक आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर दे रहा था। पर आधार तो सिक्योर माना जाता है ना, बायोमेट्रिक ओटीपी सिक्योर। तुझे पता है एक डेटा के अकॉर्डिंग भारत में 2 करोड़ से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स रह रहे हैं। स्पेशली इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली, हैदराबाद जैसी जगहों पर इतने सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पकड़े गए हैं विद आधार कार्ड एंड राशन कार्ड टू। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी इलीगली भारत में रह रहे थे विद आधार कार्ड, राशन कार्ड एंड इवन वोटर आईडीज। अभी गुड़गांव में भी कितने सारे बांग्लादेशी पकड़े गए। पर तेरी इस बात का एसआईआर से क्या लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए आधार अलाउ किया है। भाई यही तो प्रॉब्लम है। अगर आधार कार्ड खुद क्वेश्चनेबल है तो वोटर लिस्ट कितनी सही होगी? और इन्हीं सब झमेलों के चलते आसाम में 1 अक्टूबर से अडल्ट्स के लिए आधार एनरोलमेंट फ्रीज कर दिया गया ताकि ये घुसपैठिए अपना नाम वोटर लिस्ट में ना घुसा सके। मतलब आसाम को ये डेंजर समझ में आ रहा है, लेकिन बिहार को नहीं, राहुल गांधी को नहीं और शायद सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। लीगलाइजिंग आधार इन एसआईआर pushes the burden on election commission। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो हमें वेरिफिकेशन को इतना आसान बनाना ही नहीं चाहिए, और दूसरा इन फेक आधार रैकेट चलाने वालों को पकड़ना, और तीसरा और सबसे जरूरी पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना बंद करना होगा कि एसआईआर से गरीब का वोट छिन जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हर चीज को इस देश के नेता पॉलिटिक्स में क्यों ले आते हैं। क्या ये तुम्हारी देश की सिक्योरिटी की बात नहीं है? जिस तरह से कांग्रेस इन इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट कर रही है उसका एक ही मतलब है कि ये कांग्रेस का वोट बैंक है। और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर ग्राउंड पे फेक आधार कार्ड बनाना इतना आसान है तो बिना किसी सेफगार्ड के उसे वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन के लिए अलाउ करना क्या एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है? और अगर वक्त रहते ये सब रोका नहीं गया ना तो कल को वोटिंग लिस्ट इंडियन सिटीजन्स के नाम से नहीं, इन घुसपैठियों के नाम से भर जाएगी।